जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी। इससे पिछले क्लास में आप लोगों को हम नागरिकता के बारे में बताए थे, नागरिकता क्या होता है, कैसे मिलता है, और आपको आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक यानी हम अपने संविधान का पार्ट 2 यानी कि भाग 2 आपको बता दिए थे। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। तो इसके आगे थोड़ा हम तो आर्टिकल तो जान गए, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात करती है। तो थोड़ा हम जानते हैं नागरिकता आखिर मिलने का, कैसे कैसे नागरिकता हमको मिल सकता है, या नागरिकता हमको कैसे हमारे से मतलब कैसे हमसे छीना जा सकता है। इसके लिए कुछ संविधान में संशोधन भी हुए थे, उनके बारे में आज जान लेते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला बात क्या है हमारा नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट। क्या है सिटीजनशिप एक्ट? ये हमारा आया था 1955 में। कब आया था? 1955 में आया था हमारा सिटीजनशिप एक्ट यानी कि नागरिकता अधिनियम। कब आया था? 1955 में। और इसके अनुसार हमारे देश में यानी हम लोगों को नागरिकता देने की यानी नागरिकता मिलने की 5 विधियां दिया गया। कौन विधियां है? इसके द्वारा नागरिकता अधिनियम के द्वारा हमें 5 विधियों से नागरिकता मिल सकता है, और 3 विधि ऐसे है जिसके वजह से हमारा नागरिकता हमसे छीनी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिकता को हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकता को प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं, उसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम यानी क्या नागरिकता अधिनियम, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता को समाप्त करने की 3 विधियां है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने की जो 5 विधियां है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा विधि है जन्म के आधार पर, यानी कि क्या चीज के आधार पर? जन्म के आधार पर। इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे, ये सब क्या होता है, जन्म के आधार पर कैसे मिलेगा। यानी अगर कोई बच्चा भारत में पैदा हुआ तो उसको हम नागरिकता दे देंगे, इसी को हम बोलते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता। इसको 1986 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1986 में। ठीक है, दूसरा हमारा है वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता 1992 में लाया गया था। इसके अनुसार अगर हमारे पूर्वज यानी कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी में से कोई अगर क्या है भारतीय है तो हमें नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। तीसरा जो विधि हमारा है पंजीकरण। क्या है? पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन विधि द्वारा क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, चौथा जो हमारा विधि है देशीकरण का विधि। क्या है? देशीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन यानी देशीकरण की विधि। इसके द्वारा भी हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जो 5वां यानी अंतिम विधि हमारा है नागरिकता को प्राप्त करने की, यह है अर्जित भूमि। क्या है? अर्जित भूमि के आधार पर भी हमको नागरिकता मिल सकता है। तो ये हमारा हो गया 5 तरह यानी 5 विधि हमारा हो गया, जिसके अनुसार हमको क्या मिलता है? नागरिकता हमको मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा छठा कोई भी ऐसा मतलब व्यवस्था नहीं है हमारे संविधान में जिसके द्वारा हमें क्या मिले? नागरिकता मिले। इसी 5 विधि के द्वारा किसी न किसी एक आधार पर हमको नागरिकता दिया जाता है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो नागरिकता को समाप्त करने का जो 3 विधियां है पढ़ लिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलिए। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, इसको कीजिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं आगे। हाँ, तो हमारा जो नागरिकता प्राप्त करने का जो 5 विधि था उसमें से जो पहला हमारा विधि है जन्म के आधार पर नागरिकता, जिसको संविधान में 1986 में लाया गया था। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये जन्म के आधार पर जो नागरिकता है क्या बोलता है? इसका कहना है कि वैसे बच्चे जिन्होंने चाहे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, यानी वैसे बच्चे जिनका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। यानी अगर कोई बच्चा है जिसका जन्म कहाँ हो गया? भारत में हो गया। कहाँ हो गया? भारत में हो गया, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये हमारा जन्म के आधार पर जो नागरिकता का होता है ये जो है उसमें यही लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा है जो भारत में जन्म लिया तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मान लीजिए कोई विदेशी आया यहाँ पे घूमने के लिए, कोई चीन से आया, कोई पाकिस्तान से यहाँ घूमने के लिए आया ताजमहल देखने के लिए, अब मान लीजिए उसका बच्चा यहीं पे पैदा हो गया तो हम उसको भी भारतीय नागरिकता दे देंगे? क्या दे देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यानी संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी। यानी जब संविधान लागू होगा तो उसके बाद भारत में जितने बच्चे जन्मेंगे सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि जो चीनी जो चाऊ माऊ आया है उधर से
क्या करने के लिए? यहाँ पे आया हुआ है घूमने के लिए, ताजमहल देखने के लिए आया, यहीं पे उसका बच्चा पैदा हो गया तो हम उसको दे देंगे नागरिकता? नहीं। चाहे पाकिस्तान से कोई आया है इलाज कराने के लिए, यहाँ पे उसको उसका बच्चा जन्म ले लिया, उसको दे देंगे नागरिकता? ऐसा होगा तो सारा पाकिस्तानी है, सारा चाइनीज है, सारा मतलब बहुत सारे विदेश के लोग जो होते हैं होंगे, आ जाएंगे भारत में और यही पे अपने बच्चा का जन्म करा लेंगे और बोलेंगे इसको भारत की नागरिकता दीजिए। वैसे थोड़ी ना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है यदि यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, यानी कि अगर कोई बच्चा इस भारत में जन्म लिया, क्या लिया? भारत में जन्म लिया, तो उसको नो डाउट भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन लेकिन कब? जब उसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे तब। और अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लिया और उसके माता पिता भारत के नागरिक नहीं है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत? और इसी जो ये जन्म के आधार पर जो नागरिकता है, इसी के तहत हम सभी को भारत की नागरिकता मिला हुआ है। यानी कि हमारा भी जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। कहाँ हुआ है? भारत में। और हमारे माता पिता क्या थे? भारतीय थे, जिसकी वजह से हमको क्या मिल गया है? आसानी के साथ मिल गया है नागरिकता। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर। इसको लाया गया था 1986 में। कब लाया गया था? 1986। अब आते हैं जो 2 नंबर हमारा है दूसरा, यानी वंश के आधार पर नागरिकता। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पता है दिक्कत क्या हो रहा था? दिक्कत ये हो गया था, मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ का इंडियन है, कोई भारतीय है जो चला गया विदेश किसी काम से, नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, चाहे किसी भी काम के लिए चला गया हो विदेश, और विदेश जाने के बाद मान लीजिए उसका कोई मतलब बच्चा पैदा वहीं पे हो गया, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों गया हो, एक आदमी जाने के दिन होगा, दोनों गया हो और उसका वहीं पे बच्चा पैदा हो गया, तो क्या बच्चा जन्मा विदेश में लेकिन उसका माता पिता है इंडियन, तो क्या उसको नागरिकता हम नहीं देंगे? उसके लिए लाया गया हमारा 1992 में आया अधिनियम, वंश के आधार पर इसको लाया गया कि इसमें क्या है कि अगर वैसे बच्चे जो भारत के बाहर किसी भी देश में जन्म लेंगे, वैसे बच्चे जो भारत के बाहर किसी भी देश में जन्म लेंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारत के अलावा मतलब पूरा दुनिया के बच्चे जो भारत के बाहर ही पैदा हुए भारत को छोड़ करके तो सबको दे देंगे भारत नागरिकता? नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि वैसे बच्चे जो भारत के बाहर जन्म लेंगे, वैसे बच्चे जो भारत के बाहर जन्म लेंगे उनको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि जो विदेश में बच्चा जन्म लिया उसको दे देंगे नागरिकता? नहीं नहीं, लेकिन उसके माता या पिता में से किसी एक को भारतीय होना चाहिए, यानी कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। कब? जब उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक हो तब। आया समझ में? यानी कोई बच्चा भारत के बाहर जन्म लिया, विदेश में जन्म लिया, ठीक है, अमेरिका में जन्म लिया, तो उसको भारत में नागरिकता हम दे देंगे। लेकिन कब? जब उसके माता पिता या माता पिता में से कोई एक, माँ हो या बाप कोई हो, ठीक है, कहाँ जन्म ले लिया? भारत में जन्म ले लिया। ऐसे हो सकता है। ऐसे क्या हो सकता है? ऐसे मामला हो सकता है कि उसके माता या पिता दोनों में से कोई एक क्या हो? भारत के नागरिक हो, या कोई एक नहीं हो। ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप ही में से कोई जॉब ले लिया, जॉब लेने के बाद चले गए अमेरिका, वहां पे काम करने लगे, वहीं पे कोई आपको पसंद आ गई, अब उसके साथ शादी कर लिए, तो क्या आपका जो बाल बच्चा होगा उसको भारत में नागरिकता नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि आप भारतीय हैं, आपने अपना नागरिकता यहाँ पे छोड़ा नहीं है। तो जब तक अपना नागरिकता आप नहीं छोड़िएगा, आपका जो बच्चा होगा उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर आप चाहिएगा तो। ऐसा नहीं है कि अगर उसको दिला दीजिएगा अमेरिका वाला नागरिकता तो फिर भारत का नागरिकता उसको नहीं मिलेगा, किसी एक देश की नागरिकता उसको मिलेगा। अगर वहां का मिल गया तो यहाँ नहीं मिलेगा, अब यहाँ मिल गया तो वहां का बात अलग है। ठीक है, यानी जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे शिखर धवन का बच्चा, शिखर धवन, जो शिखर धवन साहब है हमारे क्रिकेटर, अभी हालांकि इनका डिवोर्स हो गया, लेकिन इनका जो बच्चे हैं उनको क्या भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये विदेश में शादी किए हुए थे, ठीक है ना। अगला हमारा है सानिया मिर्जा, इनका भी क्या हो गया? डिवोर्स। तो इनका भी जो बच्चा है उसको भी भारत की नागरिकता मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि कहाँ की है? भारत की है, और अभी तक अपना भारत की नागरिकता को इन्होंने छोड़ा नहीं है, जिसके कारण इनके भी बच्चों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? यानी हमारा जो जन्म के आधार पर नागरिकता है, नागरिकता पाने की जो बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें वंश के आधार पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। हाँ, तो देखते हैं जो तीसरा हमारा नागरिकता प्राप्त करने का जो विधि है, पंजीकरण। क्या है? पंजीकरण। देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके द्वारा, इस विधि के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल तक लगातार भारत में रहना होगा। यानी अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो,
ऐसा कोई व्यक्ति है जो लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो तो उसे पंजीकरण द्वारा यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, नागरिकता दे सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं हम, नागरिकता दे सकते हैं। किसके द्वारा, तो पंजीकरण के द्वारा। कौन द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। लेकिन शर्त क्या है कि जिस व्यक्ति को हम नागरिकता देने जा रहे हैं वो व्यक्ति लगातार 7 साल से भारत में रहा हो और उस पर कोई ज्यादा बड़ा मुकदमा कोई ना रहा हो, तब जाकर उस व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है। और ये नागरिकता देना डिसाइड हम नहीं करेंगे कि हमको नागरिकता चाहिए, या कोई व्यक्ति है तो आगे ऐसे नहीं बोलेगा कि हमको नागरिकता चाहिए। ये देने का अधिकार है गृह मंत्रालय का और गृह मंत्री का। अगर वो चाहते हैं तो कोई व्यक्ति अगर 7 साल से लगातार भारत में रह रहा है तो उसको नागरिकता दे सकते हैं। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बात नहीं है कि कोई विदेशी आया लगातार 7 साल से भारत में रह रहा हो और जाके बोले कि आप हमको नागरिकता दे दीजिए, तो उनको देना पड़ेगा, उसका वो अधिकार नहीं हुआ। जब तक आप भारत के नागरिक नहीं हैं तब तक आपका भारत में जितना नागरिक का अधिकार है उतना आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आप जबरदस्ती जाके नहीं बोल सकते हैं कि आप हमको नागरिकता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए इस पर मतलब ये डिपेंड करेगा गृह मंत्रालय का, जो गृह मंत्री होंगे उन पर, यानी ये मंत्रालय के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा, अगर आपका मतलब आप उनको मतलब लगे कि हाँ आपको नागरिकता दे देना चाहिए तो वो दे देंगे। लेकिन अगर उनको लगेगा कि आपको नागरिकता हम अभी नहीं देंगे तो आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगला हमारा है देशीकरण। क्या है, देशीकरण। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें ये भी होता है, मतलब ऐसे लोग होते हैं जो भारत में रहते हो और कम से कम भारत का एक भाषा जानते हो, यानी वैसे लोग जो भारत में मतलब विदेश से भारत में आए हो और लगातार भारत में 12 सालों तक रहा हो और भारत का कम से कम एक भाषा को जानता हो, साथ साथ कला या विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो, यानी उसके क्षेत्र में क्या हो, एकदम मास्टर हो। ठीक है, तो उस व्यक्ति को ये देशीकरण की विधि द्वारा हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है, जैसे में मदर टेरेसा को भारतीय नागरिकता मिला था, इसी देशीकरण के विधि के द्वारा ही उनको दिया गया था नागरिकता। इसमें भी ये डिपेंड करेगा जो गृह मंत्रालय है उनके ऊपर कि वो लोग क्या चाहता है। अगर वो लोग को लगेगा कि हाँ आपको नागरिकता दे देना चाहिए तो आपको नागरिकता मिल जाएगा। वो लोगों को अगर लगता है कि आपको नागरिकता नहीं मिलना चाहिए तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। इस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये इसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। वो लोगों को अच्छा लगेगा, मतलब लगेगा इसे कि हाँ हमको आपको नागरिकता दे देना चाहिए तो वो लोग दे देगा। अगर लगेगा कि हाँ हमको नागरिकता नहीं देना है अभी तो नहीं देगा। उसमें उसके ऊपर डिपेंड होता है, किसके, तो गृह मंत्रालय के ऊपर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, पंजीकरण और देशीकरण में कोई दिक्कत कोई जगह नहीं सर। चलिए इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। हाँ, तो जो हमारा अगला है यानी 5 नंबर, नागरिकता प्राप्त करने का जो पांचवा जो मतलब विधि था, क्या था, तो अर्जित भूमि। यानी कि अगर कोई भूमि को हम अपने में मिला ले, जैसे में सिक्किम को हम भारत में मिला सकते हैं, किसी भी देश को, किसी भी बाहरी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं। आर्टिकल 2 में आपको बताए थे, अनुच्छेद 2 में आपको हम बता दिए थे। ठीक है, कि किसी भी बाहरी राज्य को हम भारत में मिला सकते हैं। जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया, कब मिलाया गया, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और 35वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को हम भारत का सह राज्य बनाए थे 1974 में। और भारत का राज्य उसको किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, इसका जवाब, और कब बनाया गया था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, क्योंकि हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो जैसे सिक्किम को भारत में मिला लिए, तो जो वहां के लोग थे, क्या उनको भारत की नागरिकता हम नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो इसीलिए आया था हमारा क्या, ये अर्जित भूमि। यानी कि अगर कोई बाहरी राज्य है जिसको भारत में हम मिला लिए तो वहां के भी लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम को भारत में विलय होने के बाद वहां के लोगों को नागरिकता दिया गया, सिक्किम के लोगों को भी क्या दिया गया, नागरिकता। आज सिक्किम हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है, ऐसे लगता है कि जैसे सिक्किम की बाहर का, मतलब सिक्किम हमारा ही अपना ही, मतलब पहले से ही हमारा अपना देश था, ऐसे लगता है। बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि सिक्किम बाद में मिला है। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। एक और जो विधि है इसको बाद में लाया गया, यानी एक और जो मतलब विधि है नागरिकता को प्राप्त करने का, ये नागरिकता हालांकि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ओवरसीज नागरिकता। ये क्या है, ओवरसीज नागरिकता। इसे 2005 में कब लाया गया था, 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा इसको जोड़ा गया था।
किसके द्वारा? 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा इसको जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो एक देश से मतलब बार बार किसी किसी देश में घूमते रहते हैं अपने काम को लेकर, उनको ये दे दिया जाता है। ठीक है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए, यानी वैसे उद्योगपति जो यहाँ के नागरिक तो पहले मान लीजिए थे या नहीं थे, यानी कोई विदेश का नागरिकता उनको मिल गया है, तो अगर बड़े उद्योगपति हैं तो उनको भारत की ओवरसीज नागरिकता हम दे देंगे। इसको लाया गया था 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, यानी जिसको ओवरसीज नागरिकता मिल जाएगा, वो बिना वीजा के भारत में आ सकता है। और उसका जो वीजा होगा अमान्य या आजीवन क्या होगा? मान्य होगा। यानी जब तक जिंदा रहेगा बिना किसी वीजा का भारत में वो आदमी आ सकता है। जिसको ओवरसीज नागरिकता हम दे देंगे, वो व्यक्ति, वो उद्योगपति जब तक जिंदा रहेगा भारत में बिना वीजा का आ सकता है। कहिएगा सर ये वीजा क्या होता है? वीजा और पासपोर्ट। ध्यान दीजिए, जो पासपोर्ट होता है अपने ही देश से किसी और देश में जाने की अनुमति को हम क्या बोलते हैं? पासपोर्ट बोलते हैं। यानी कि पासपोर्ट आपका बन गया, इसका मतलब ये है कि जो आपका देश है आपको ये अनुमति देता है कि आप किसी भी दूसरे बाहरी देश में जा सकते हैं। उसी तरह जो वीजा होता है, मान लीजिए भारत में कोई आदमी आने वाले हैं तो उनको भारत क्या देगा? वीजा देगा कि हाँ आप हमारे देश में आ सकते हैं। यानी किसी देश द्वारा अपने देश में किसी और देश के नागरिक को बुलाने का जो अनुमति होता है उसको क्या बोलते हैं? वीजा बोलते हैं। आई होप ये जो टॉपिक हमारा था आपको अच्छा से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो ये नागरिकता को समाप्त करने का जो विधि है 3 गो, उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और बहुत सारे बच्चों का ऐसे होता है कि सर थोड़ा जाते वक्त एक लाइन सुना दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। एक लाइन है, हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, उनके जुल्फों की साए की चाहत आज भी है। हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, उनके जुल्फों की साए की चाहत आज भी है। रात कटती है ख्यालों में आज भी उनके, दीवानों सी वो मेरी हालत आज भी है। किसी और के तसव्वुर में न उठती बेईमान इन निगाहों में थोड़ी शराफत आज भी है। एक बार चाह कर चाहे दिल तोड़ दे ओ, एक बार चाह कर चाहे दिल तोड़ दे ओ, दिल तोड़ उन्हें जाने की इजाजत आज भी है। हमने जो की थी मोहब्बत वो आज भी है, उनके जुल्फों की साए की चाहत आज भी है। ठीक है, चलिए बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे इसका जो 3 था ये विधि नागरिकता को समाप्त करने का, उसके बारे में जानेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।